दोस्तों नमस्कार। मैं अपने इस YouTube चैनल पर पिछले 3-4 दिनों से चर्चा कर रहा हूँ रोड पर होने वाली मौतें और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहली वीडियो मैंने बताया था किन किन कारणों से रोड पर एक्सीडेंट होता है, जिनमें सबसे ज़्यादा मौतें ओवर स्पीड से होती है। इस पर हमने चर्चा करी एक दिन। दूसरे नंबर पर ड्रंक एंड ड्राइव, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, उस पर हमने चर्चा की। कल हमने चर्चा की यूज ऑफ मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज। आज हम बात करते हैं रेड लाइट जंप। इससे भी बहुत फैटल एक्सीडेंट होता है। फैटल एक्सीडेंट आसान शब्दों में सड़क दुर्घटना में जो मौत हो जाती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। रेड लाइट, रेड लाइट बनी क्यों? एक चौराहे पर चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा, अगर वो चारों तरफ का ट्रैफिक चलेगा तो आपस में वो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, तो कोई भी नहीं निकल पाएगा। तो ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ करने के लिए आसान शब्दों में बारी बारी ट्रैफिक निकले, वहाँ से पहले नॉर्थ का निकले, फिर ईस्ट का निकले, फिर साउथ का निकले, फिर वेस्ट का निकले, या सर्कल कोई भी हो सकता है, उसमें भी अलग अलग तरह के हैं। एक तरफ का ट्रैफिक सीधा भी निकलता है, राइट को भी जाता है, या एक तरफ का आमने सामने का निकल जाता है, फिर दोनों तरफ आमने सामने वाले अपने अपने राइट को जाते हैं। वो कई तरह से चलता है। मतलब कुल मिला के है कि रेड लाइट बनी क्यों थी? क्योंकि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए। ठीक है कि नहीं? अब आपकी लाइट रेड है तो आपको खड़ा रहना है ना। खास तौर से आप लोगों ने लाल बत्ती पर नोट किया होगा कि कुछ हमारे दोस्त बाइक वाले देखेंगे दूसरी तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा और उनकी लाइट रेड है, लेकिन जिधर से ग्रीन है उधर से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो वो सोचते हैं, इधर उधर देखते हैं कोई पुलिस वाला नहीं है, तो सोचते हैं एकदम से निकाल लो। उनको ये अंदाजा नहीं होता कि जो लाइट ग्रीन है उधर से एक गाड़ी जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक गाड़ी आ रही है बड़ी स्पीड में, आपने तो आपकी नज़र थोड़ी दूर तक गई, कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी और पीछे से गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है। वो ये सोच के आ रहा ड्राइवर कि इसमें से निकाल लो, नहीं तो फिर रेड हो जाएगी तो मुझे रुकना पड़ेगा, जो कि उसका हक है, उसका अधिकार है कि ग्रीन लाइट पर गाड़ी निकाले। तो वो तो बिना देखे आंख मूंद के सीधा एकदम गाड़ी को दबाए हुए आ रहा है, और आपने इन द मीन टाइम सोचा कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, निकाल लें, फिर आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के नीचे आ गई। या तो सीरियस इंजरी हो गई, या फैटल हो गया, सिर फट गया, डेथ हो गई, विकलांग हो गए, अपाहिज हो गए, गंभीर चोट लगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब तो यहाँ क्या कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। एक चीज और है, मान लीजिए आपको पुलिस ने भी नहीं पकड़ा, वहां कैमरा भी नहीं है, हालांकि अब तो हर जगह इंस्टॉल हो गया है, तमाम मेन चौराहों पर आज की डेट में कैमरा इंस्टॉल है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे ना हो, चालान आपका आना ही आना है। चालान की बात छोड़िए, मैं वैसे भी फैटल एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ।
सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं जिनमें मौत हो जाती है उसकी चर्चा चल रही है। तो अब मैं किसी चीज़ को मैक्सिमम मान के चलता हूँ। मैक्सिमम क्या है कि आपको चोट भी नहीं लगी, आपने रेड लाइट जंप भी कर लिया, आपको पुलिस ने भी नहीं रोका, आप कैमरे की जद में भी नहीं आए, कैमरे ने भी आपका नंबर नोट नहीं किया, कैमरा वहाँ है नहीं। चलिए, आप अगली लाल बत्ती पर थोड़ी दूर पर फिर एक लाल बत्ती है, वहाँ आप जाके खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पहले से गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके पीछे खड़े हो गए, वहाँ निकलने की जगह नहीं है आपको। वैसे भी हर जगह तो आप लाल बत्ती पार कर नहीं सकते। एक जगह मान लीजिए पुलिस ने कैमरा नहीं, वहाँ हो सकता हो। तो वो जिन गाड़ियों को छोड़ के आप पिछली लाल बत्ती पर आप रेड लाइट जंप करके आए थे, वो सारी गाड़ियाँ आके आपके बगल में खड़ी हो गई। अब मुझे ये बताइए कि इस जान को जोखिम में डाल के इस रेड लाइट जंप करने का कोई फायदा हुआ? बताइए। जवाब यही है ना कि नहीं हुआ। तो नहीं होता है, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि अब सारी रेड लाइट को क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। तो अगर एक को क्रॉस भी कर लिया, अगले पर रुके हो, तो पीछे जिन गाड़ियों को आप छोड़ के, जिनकी तरफ देख के कि ये भाई मैं तो चला, वो गाड़ी आपके बगल में आके खड़ी होगी, क्या फायदा हो बताइए? जान भी जोखिम में डाला आपने, चालान का भी रिस्क लिया, और जिन गाड़ियों को पीछे छोड़ के आए तो आपके बगल में खड़ी। वैसे भी तो कोई फायदा नहीं होता ना रेड लाइट जंप का। अगर चलिए एक्सीडेंट वाली बात, चलाने वाली बात को छोड़ भी दें, हम इसको छोड़ भी देते हैं कि आपको कोई इस तरह का मान लीजिए वरदान मिला हुआ है कि आपका नहीं होगा एक्सीडेंट थोड़ी देर के लिए, ये भी मान लीजिए, मैक्सिमम मान के चलता हूँ, तो तब भी तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। वो सारी गाड़ियाँ तो वहीं आ गई। तो मेरे दोस्तों, रेड लाइट जंप नुकसान है, फायदा रत्ती भर भी नहीं है, नुकसान सारा है कि नहीं? अब एक और बात, रेड लाइट की बात हो रही है तो नौकरी के दौरान मेरे पास भी कई इस तरह के लोग आते थे जो कहते थे देखिए जो मेरा चालान आ गया, मैं येलो लाइट पर निकल रहा था, या पुलिस वाले ने रोक के चालान करना शुरू किया, तो इस बात पर वहाँ पर पुलिस में और उस जो ऑफेंडर व्हीकल का जो चालक है, ड्राइवर है, उनमें कहासुनी हो रही, रकझक हो रहा है। पुलिस वाला कह रहा है कि नहीं आपने रेड लाइट जंप किया, वो कह रहा है कि येलो पर निकला हूँ मैं, येलो तो निकलने के लिए होती है। ऐसी आती होगी ना, आपके सामने बात आती होगी, या आपने ऐसी सिचुएशन चला होगा। तो उसमें भी गाड़ी चलाने वाले को ये आइडिया लगाना है कि मैं इस येलो लाइट में निकल सकता हूं या नहीं निकल सकता हूं। अगर पहली बात तो अगर येलो लाइट तुरंत हुई है, येलो लाइट की बात कर रहा हूं, ग्रीन से आप एकदम नज़दीक आ गए, येलो हो गई, फिर तो निकल जाएंगे। लेकिन आप काफ़ी दूर हैं, अभी पीछे हैं, और आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन से येलो हो गई, तो ये तो गाड़ी चलाने वालों को भी आइडिया लग जाएगा कि मैं येलो लाइट पर निकल नहीं सकता, क्योंकि जैसे वहाँ से यहाँ पहुँचूंगा, अच्छा फिर गाड़ी स्पीड में रहेगी, तो वहाँ पर ये दुविधा आएगी कि आप निकल भी नहीं सकते और रोक भी नहीं सकते। तो रोक भी नहीं सकते तो ज़्यादा चांस क्या है कि निकलेंगे आप। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप पीछे से, जब आपने देख लिया कि मैं अभी रेड लाइट दूर है, 20 कदम 50 कदम दूर है, और जैसे आप रेड लाइट के जहाँ पर आपको रुकना है, स्टॉप लाइन है, वहाँ पर आए तब तक रेड हो गई और आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप रोकेंगे तो पीछे वाली गाड़ी टक्कर मारेगी, और निकलेंगे तो चालान होगा। तो इसमें हमें अपना सेंस लगाना पड़ेगा
ठीक है कि नहीं। वो येलो लाइट इसलिए नहीं है कि आप बहुत पीछे हो तभी तब आप ये येलो पर निकल जाओगे। वो तो इसलिए है कि जो दो एक गाड़ियां आगे पीछे रह जाती हैं उस फ्लो में, तो वो गाड़ी भी निकल जाए, ठीक है कि नहीं। मेरे विचार से मैं आसान शब्दों में समझा पा रहा हूँ आपको कि येलो लाइट इसलिए है कि जो ट्रैफिक चल रहा है उसमें जो टेल में पूछ पर दो चार गाड़ी जो रह जाती है, निकलते 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 वो गाड़ी भी निकल जाए ताकि इधर से आने वाले ट्रैफिक के लिए वो जगह खाली हो जाए। इसीलिए होती ना येलो लाइन, येलो लाइट। येलो लाइट इसलिए थोड़ी होती है कि बहुत दूर से ही आप सोच लीजिए कि यार तो येलो है, येलो हो जाएगी, निकल जाओ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों इस तरह की दिक्कतें आती हैं। आती कब है? जब हम जल्दी में होते हैं। अच्छा, रेड लाइट जंप करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इस पर भी चर्चा कर लें। रेड लाइट जंप करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ट्रेन छूटने को हो रही, फ्लाइट छूटने को हो रही, तो भैया मेरे थोड़ा पहले चल दो ना, घर से थोड़ा पहले चल दो। आखिर घर से अगर आपको पता है कि आपकी ट्रेन इतने बजे है, रास्ता 1 घंटे का है, तो आप 1.5 घंटा लेके चल दो ताकि आसानी से जाओ, अस्थिर से जाओ, दिमाग भी शांत रहेगा इसमें है? अब घर पे तो हम बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। आजकल टीवी तो मोबाइल में भी है। 20 मिनट पहले पहुंच गए एयरपोर्ट या आधा घंटा पहले पहुंच गए स्टेशन। एयरपोर्ट में तो वैसे भी 1-1.5 घंटा पहले जाना पड़ता है। स्टेशन मान लीजिए जल्दी पहुंच गए या एयरपोर्ट कहीं भी पहुंच गए, तो मोबाइल में भी टीवी है, यहाँ देख लिए। घर पे जो टीवी देख रहे थे मोबाइल में देख लिया। तरीका तो सब, हर चीज़ का समाधान तो हर चीज़ का है। तो हम टाइम से नहीं चले, इसी वजह से रेड लाइट जंप कर रहे हैं और जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो रेड लाइट जंप तो खतरनाक है ना। अब आज की डेट में अगर कोई रेड लाइट जंप करके सोचे कि मैं बच जाऊंगा, तो उसका बचना तो मुश्किल है। तकरीबन हर जगह, हर बड़े चौराहे पे, बड़े छोटे, मतलब अगर दिल्ली की बात करूं, चूँकि मैं दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूं, तो मैं दिल्ली में देख रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं। मैं नौकरी में था तब भी करीब करीब हर चौराहे को कवर कर दिया है सीसीटीवी से। जो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग होती है उसकी, ऐसा नहीं कि सीसीटीवी को लगा के छोड़ दिया है कि नहीं। कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग होती है इसकी, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में नोटिस बनाए जाते हैं, भेजे जाते हैं कि आपने इतने बजे इतने सबूत के साथ फोटो लगा के कि आपने रेड लाइट जंप किया है, आपने ये ऑफेंस किया है कि नहीं। तो दोस्तों हर तरह से रेड लाइट जंप का फायदा कुछ नहीं है और नुकसान बहुत भारी है। एक भी कोई फायदा बता दे रेड लाइट जंप करने का जो जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। सबसे महत्वपूर्ण तो जीवन है ना। अच्छा, इस तरह के लोगों को अगर पुलिस रोकती है तो क्या बोलते हैं? मैं हॉस्पिटल जा रहा था किसी को देखने। हॉस्पिटल का नाम, मतलब 90% लोग हॉस्पिटल का नाम लेते हैं। अरे भैया, कोई हॉस्पिटल में जिसको देखने जा रहा है वो तो हॉस्पिटल में है ही। आप क्यों मतलब हॉस्पिटलाइज होना चाह रहे हो? प्लीज मत करिए ऐसा। जीवन अनमोल है दोस्तों। मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था, एक होती है ना, जैसे मैथ का सवाल हम पढ़ते थे तो क्या कहते थे मास्टर साहब, मान लो, या मैथ में आता है ना कल्पना करिए। तो एक बार हम कल्पना करें कि हमारे बगैर हमारा परिवार एकदम झन्ना आ जाता है जी, पूरा परिवार हो और हम ना हो तो अरे ऐसी बात, ये बात जरूर दिमाग में आनी चाहिए।
कि हम जब रोड पर चल रहे हैं, हमारे पीछे हमारे दोस्त मित्र, हमारी फैमिली, परिवार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई, रिश्तेदार सब है। जीवन हमारा है, लेकिन उसका अधिकार इतने सारे लोगों का है। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। जीवन हमारे खुद का है, लेकिन इस पर अधिकार बीवी का, बच्चे का, पोता का, पोती का, नाती का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, कितने लोगों का अधिकार है। और यही प्यार है। तो ऐसा ना करें। और मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ी ना करते हुए, आज की चर्चा रेड लाइट जंप पे थी, और पीछे की जो भी मैंने 3-4 वीडियो बनाई है दोस्तों, उसको भी देखिएगा। ये सब सारी चीज़ें मैंने, जो भी मैं आप वीडियो में चर्चा करता हूँ, ये अनुभव की हुई नज़दीक से चीज़ ये अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि इतने लंबे अंतराल तक 40-45 साल नौकरी करने के बाद हमने जो चीज़ नज़दीक से देखा, और उसमें क्या हो सकता है, क्या करने पर एक्सीडेंट नहीं होता है, ये सारी चीज़ों को, जो भी मेरे ज्ञान है, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, मैं सोचता हूँ शेयर कर दूँ। शायद किसी मेरे यार दोस्त को फ़ायदा मिल जाए, तो मैं सौभाग्यशाली होऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलते हैं। नमस्कार।